तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सेलुलर स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 479 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे वो ह्यूमनॉइड पे आ चुके होते हैं और अंदर जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं, लेकिन अंदर जाने में तो इतना ज़्यादा था कि वो सब जाते ही मारे जा चुके थे। लू फेंग भी यहाँ पे मारा जा चुका होता है। और फिर प्रामा क्यूरियोसिटी लीडर बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे होंगे लांस के कई सारे बंदे थे जो कि अंदर गए थे, लेकिन वो भी मारे गए थे। लू फेंग भी शौक था और वो सभी शौक था। लू फेंग जानता था कि यहाँ पर वो उन सबको डिस्ट्रॉय कर पाया था, लेकिन अगर किसी के पास सुप्रीम ट्रूथ है तो हो सकता है कि वो उसको रेसिस्ट कर सकता है। यहाँ पे प्रामा क्यूरियोसिटी सबसे कहते हैं कि सब कोई वो सभी पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें भी एक न्यूज आती है जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे कई सारे सेवरल पावर से फर्स्ट यूनिवर्स इरास के जो कि एंडलेस एबिस में जा चुके हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी खुश हो जाता है। मतलब ये हुआ कि लू फेंग के पास एक तरीका है कि वो भी अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे जीहू मास्टर पूछता है कि आखिरकार उस नेचुरल वर्म सॉल के दूसरे साइड में क्या है। तो वो कहता है कि यहाँ पे नेचुरल वर्म सॉल में इंटर करने के बाद वो तुम्हें असल में एक फुल केओस ऑफ सीक्रेट रीजन मिल जाएगा जो कि मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर है। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या मिनिएचर यूनिवर्स में आखिरकार एक नेचुरल वर्म होल किसी के मिनिएचर यूनिवर्स में कैसे ले जा सकता है। लेकिन प्राइमर केओस भी कहते हैं कि हमने ये कंफर्म किया है कि वो असल में ह्यूमन शेप्ड ऑब्जेक्ट के मिनिएचर स्पेस के अंदर ले जाता है, और जितने भी फर्स्ट यूनिवर्स इरास के बंदे हैं वो अंदर गए हैं, वो भी उस मिनिएचर यूनिवर्स के मेम्ब्रेन्स को टच किए हैं और वो सब एक ही झटके में मारे गए हैं। इसको सुनकर वो भी हैरान हो जाता कि आखिरकार मेम्ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जो कि अंदर गए होते हैं और सभी मारे गए होते हैं। किसी को भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे उनके पास एक ओरिजिनल माइंड से मैसेज भी आया होता है जिसको कि वो सब सीख रहे होते हैं। बोट ऑफ मीजल भी वहाँ पे होता है। लू फेंग यहाँ सोचने लगता है कि ओरिजिनल माइंड से मैसेज ये पहला दफा है कि यहाँ पे थ्री एंसेस्ट्रल गॉड्स यूनिवर्स ओशन में जाना चाहते हैं, और वो भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये चाहते क्या है। तो प्राइमर केओस कहते हैं कि उनके पास एक अच्छा रीजन हो सकता है वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकते ट्रेजर्स हो सकते हैं, और ऐसे उनमें बात होने लगती है। वो यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि आए कहता है और लगता है कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल फोर्स आने वाली है। तो प्राइमर केओस सिटी लीडर कहते हैं याद रखना ये सब ओरिजिनल माइंड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तुम्हें उन सब से संबंध नहीं लेना है। तो लू फेंग कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या करते हैं। ह्यूमंस के पास कोई भी ओरिजिनल माइंड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने टीचर ओरिजिन को जो सप्रेस कर दिया था। टाइम बीतने लगता है, थ्री यूनिवर्स इराज, टू होली लैंड, सब पावर्स और भी ज़्यादा पावरफुल बंदे वहाँ पे अराइव करने लगते हैं, और सभी वहाँ अंदर जाना चाहते थे ताकि वो अंदर जा सके। अब यहाँ पे हमें एंसेस्ट्रल एंशिएंट स्क्वाड स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि जब तुम यहाँ पे उस नेचुरल वर्म सॉल में जाओगे तो वहाँ पे तुम एंटर करोगे तो तुम अलग ही पैलेस में ट्रांसपोर्ट हो जाओगे, और असल में मिनिएचर यूनिवर्स जो स्पेस में मौजूद है वो वर्ल्ड ऑफ जिन कहलाता है। वर्ल्ड ऑफ जिन के बारे में मैंने आपको ट्वेल्स वाली वीडियो में बता दिया था कि लू फेंग को वहाँ से बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। तो यही है वर्ल्ड ऑफ जिन, जहाँ पे आप नेचुरल वर्म हाउस से पास होकर वहाँ पे जाया जा सकता है, और यहीं पे लू फेंग का मेन सिलसिला शुरू होने वाला है। अब क्लियरली यहाँ पे वो नहीं जानते थे कि आखिर कैसे जाया जाए। वहाँ पे सबने ट्राई किया था, लेकिन जैसे ही वो वॉल के मेम्ब्रेन्स में कांटेक्ट करते हैं वो सभी मारे जाते हैं। उन सबको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए कि वो अंदर चले जाए। वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डबल फेस एंसेस्ट्रल गॉड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी एंटर तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी लीडर और लू फेंग में बातें होने लगती हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ जिन में एंडलेस प्रेडिक्शन हो सकती है, उसमें काउंटलेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ पे अपने पावर को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे ओल्ड एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ जिन बहुत ही मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल है। वर्ल्ड ऑफ जिन ऐसा जहाँ पे कई सारे लिविंग सोल्स हैं, मतलब असल के इंसान रहते। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही आगे कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हम लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड ऑफ जिन के जो अंदर बंदे हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आगे बताने लगते हैं कि यहाँ पे कभी भी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी।
वर्ल्ड ऑफ जिन में जाके कि तुम आउटर रीजन्स के बंदे हो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाए। तो ये सब सुनकर सब लोग समझ जाते हैं। लू फेंग भी यहाँ पे इमोशंस में खो जाता है कि ये ट्रांसेंडिंग रीइंकार्नेशन क्या है और वर्ल्ड ऑफ जिन का सीक्रेट क्या हो सकता है। अब एंचेस्टर गॉड स्कूल कहते हैं वर्ल्ड ऑफ जिन यहाँ के यूनिवर्स ओशन का 4th मोस्ट डेंजरस प्लेस में से एक आता है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। जिसके बाद कहते हैं चलो आगे चलते हैं। अब तीनों जनरेशन ऑफ एंचेस्टर गेट्स के पास ओरिजिनल माइंड की तरफ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली होती है, उनके पास अलग रास्ते होते हैं। प्राइमर सिटी लीडर कहते हैं लू फेंग यहाँ पे किसी ने भी वर्ल्ड ऑफ जिन में एक्सप्लोर करने के लिए नहीं गया है, तुम क्या जा रहे हो, ये बहुत डेंजरस है। तो लू फेंग कहता है कि ये मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता हूँ, मेरे पास चांस है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, अगर मैं फॉल भी हुआ तो मैं फिर से यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। तो लू फेंग भी अपने टीचर को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बना लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने गॉडली पावर को मोसा बॉडी में ट्रांसफर करता है। उसके पास दो रास्ते थे, मोसा बॉडी जो कि सी विंग्स को लेगा, स्टार टावर को लेगा और प्राइमर यूनिवर्स में रिटर्न कर लेगा, जहाँ पे वो वर्ल्ड ऑफ जिन के बारे में हर एक चीज़ पता लगा है ताकि वो अंदर को जान सकता है। साथ ही में उसके ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट वो अपने ब्लड गोस्ट ब्लेड को लिए हुए होगी, वो भी बोट ऑफ म्यूजियम में होगी ताकि वो वर्ल्ड ऑफ जिन में वहाँ पर जा सके। लू फेंग ने यहाँ पे रूल बना लिए होते हैं ताकि वो वहाँ पे जा सकें। अब लू फेंग यहाँ पे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से अपने ट्रेजर्स को तो दाव पे नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने अपने सी विंग्स और स्टार टावर को वापस भेज दिया होता है। उसने अभी भी ब्लड गोस्ट ब्लेड और बोट ऑफ म्यूजियम को अपने पास रखा होता है, जहाँ पे वो इसी की मदद से जाने वाला होता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे 200 ग्रेट बीइंग्स, यूनिवर्स मास्टर, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए। वो सब अंदर जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो ये सब चल ही रहा होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन सबको बहुत ही दूर से एक बंदा बैठकर देख रहा होता है। ये कोई और नहीं, माउंटेन सिटिंग गेस्ट होते हैं। यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट वहाँ पे बहुत ही पहले आ चुके थे, जबकि उन सबको पता भी नहीं था कि यहाँ पे आया हुआ है और किसी भी बंदे ने सिटिंग माउंटेन गेस्ट के प्रेजेंस को नोटिस नहीं किया था। लू फेंग भी यहाँ पे रियलाइज कर लिया था कि उस वहाँ पे टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट नहीं है, उसको भी नहीं पता चला था। यहाँ तक कि लू फेंग ने सिटिंग माउंटेन गेस्ट से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता है। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट दूर से वर्ल्ड स्पेस में उस जाइजेंटिक ह्यूमन स्टेप की तरफ देखकर साइलेंसली उसकी तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे उसी के हर एक इंच को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट को, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हंसते हुए कहते फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए हो। और दिखाया जाता है कि वो टेलीपोर्ट होके वो उस बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और उसके फीट पे खड़े हुए होते हैं। अब वो आगे जाने लगते हैं और भी आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट उसके आर्मर्स के पास तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा था। सडनली यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि जोर से हंसने लगते हैं। और यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी से पूरी की पूरी ट्रेम्बल हो सकती है, उनकी बॉडी, उनकी लाफिंग बहुत ही क्रेजी होता है। उन्होंने कैसा भी अभी तक ऐसा चीज़ नहीं किया होता, लेकिन इस बॉडी को देख कर वो इतना जोर से हंसने लगते, लेकिन बाद में चुप होते हैं। और यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू निकलता होता है कि ये फाइनली यहाँ पे आ चुका है वर्ल्ड ऑफ जिन। और वो यहाँ पे कहता है कि चलो आज प्राइमर यूनिवर्स ओरिजिन को पता चलेगा वर्ल्ड ऑफ जिन के बारे में। वो पूरे हंसते हुए कहते हैं कि जिन न्यू विल पावर ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे इसके बारे में कोई भी इमोशन नहीं है ना, आखिरकार किसी को क्या ही रिमेंबर होगा जिन। जहाँ पे हमें सिटिंग माउंटेन गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को ऊपर करते हुए कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं टीचर ओरिजिन के जैसा फुलिश नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। यहाँ पे वो अपने सर को नीचे करते वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो किसको क्या बोल रहे, तो ये मिस्ट्री है, बहुत ही मिस्ट्रियस। यहाँ पे आपको इस वीक के एंड तक में ये सारे एपिसोड्स को मैं ख़त्म कर देने वाला हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं बचे हुए हैं, ये जल्दी से भी ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि 1800 ईयर्स पास हो चुके होते हैं वर्ल्ड ऑफ जिन को यहाँ पे खुले हुए, जहाँ पे वो सभी एंटर करने लगते हैं और 200 ग्रेट बीइंग्स वो अंदर जा चुके होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग भी अपनी गर्ली पावर्स को यूज करके अंदर जाने लगता है। वो भी खुश होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। हमें रैम्पेजिंग डेविल गॉड्स को भी दिखाया जाता है, जो कि वो भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जा रहा होता है।
वो भी अपने गॉडली पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि सब लोग अपने स्पीड को बढ़ाकर अंदर जाने लगते हैं और वो सभी अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है हमें रैम्पेजिंग डेविल गॉड को जो कि अंदर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक स्ट्रेंज बिस्ट आ जाता है उनके रास्ते में, जहाँ पे वो उससे टकरार में होती है। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एंजिन के एंटर करने के बाद ही उनको सामना ये पीसते हुआ होता है, लेकिन दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेंज बिस्ट बहुत ही फ्यूरियस था। वो उस पर अटैक कर देता है। उस बीस्ट की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको देखकर वो हैरान हो चुका होता है। यहाँ दिखाया जाता है जायंट स्ट्रेंज बिस्ट और भी फ्यूरियस हो जाता है। अब वो सोल अटैक करता है, उनमें फाइट होने लगती है। अब यहाँ पे 200 यूनिवर्स बीइंग्स उसके अंदर तो जा चुके होते हैं और लू फेंग भी अंदर जा चुका था और वो वहाँ के वर्ल्ड को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है। वो जान चुका था कि ये एक परफेक्ट वर्ल्ड के जैसा ही है, जहाँ पे हर एक चीज़ अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स ओशन मौजूद है। दिखाया जाता है कि लू फेंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक बच्चा कहता है कि आउटसाइडर, यहाँ पे लैंड ऑफ ड्राई वर्ल्ड स्ट्राइस में आखिर तुम क्या हो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमारे एल्डर्स बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे लू फेंग जैसे उनकी भाषा को सुनता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि लू फेंग को उनकी भाषा समझ में आ रही थी। अब पहले रैम्पेज डेविल मास्टर था, उसको उस बीस्ट की भाषा समझ ही नहीं आ रही होती है। अब यहाँ पे लू फेंग के पास डुआंगडोंग इनहेरिटेंस की मेमोरी थी, जिसके कारण वो इन सब भाषा को सीख पाया था। तो कहता है हाँ सही है, मैं ट्रैवलर हूँ। तो बच्चा कहता है कि वाह ट्रैवलर, मैं भी ट्रैवलर बनना चाहता हूँ जब मैं एक लाव नाइट बन जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं नहीं कर सकता। अब लू फेंग प्राइमर के सिटी लीडर से बात करने जाता है, जहाँ पे वो बता देता है कि वहाँ पे मैं मिल आ गया हूँ। वो लैंग्वेज को भी टीचर्स को ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो सभी आए तो यहाँ पे बात करने में उन्हें परेशानी ना हो। वर्ल्ड ऑफ जिन का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग अपने ब्लेड को कैरी करके आगे बढ़ रहा होता है और बच्चा उसको रास्ता दिखा रहा था। अब यहाँ पे लॉ नॉट्स को यूनिवर्स नाइट्स कहा जाता है, मतलब देखा जाए तो यूनिवर्स ओशन की जो कल्टीवेशन की जो नाम है वो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे लॉ नाइट्स बोला जाता है, जहाँ पे यूनिवर्स ओशन में यूनिवर्स नाइट बोला जाता है, और यहाँ पे लॉ मास्टर बोला जाता है, और यूनिवर्स ओशन में यूनिवर्स मास्टर बोला जाता है। तो आप लोग नाम से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे चार्ली एक्साइट होते हुए कहता है कि ये हमारा ट्राइब है। यहाँ पे लू फेंग आगे जाने लगता है। अब लू फेंग जैसे सामने वाले बंदे को देखता है वो असल में यूनिवर्स मास्टर होता है। दोनों की यहाँ पे असल में परफेक्ट लाइफ जीन होती है। इसको देखकर लू फेंग हैरान हो चुका था। अब यहाँ पे वो बच्चा कहता है हमारी वॉरियर्स के यहाँ पे ट्राइब है वो बहुत ही ट्रेनिंग करती हैं, हमारे ट्राइब के अंदर बिलियंस क्रिएचर मौजूद हैं और वो बहुत ही पावरफुल हैं, और यहाँ पे वो लॉ मास्टर बन चुके हैं काउंटलेस बैटल में। अब लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ क्रिएचर मौजूद हैं और वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं जो कि ट्रू गॉड्स होते हैं, मतलब सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर के लेवल के होते हैं। लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है कि जैसे लू फेंग यहाँ पे आया उसे ट्रू गॉड्स दिख गए, वो भी 3-3, और वो ये अंदाजा लगा लिया था कि वर्ल्ड ऑफ जिन पता नहीं कितना ही पावरफुल हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए आपने ओरिजिनल यूनिवर्स ओशन में देखा तो वहाँ पे सबसे पावरफुल तो यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर मतलब ट्रू गॉड्स नहीं, उससे आगे के हमने कल्टीवेशन के बारे में जाना ही नहीं। लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि आखिरकार वर्ल्ड ऑफ जिन कितना ही पावरफुल हो सकता है। और फिर हम दिखाया जाए तो लू फेंग को जो क्या आता है ये रेस ये फाइटिंग से ऑब्सेस है, तो पावरफुल होना तो इनका बनता ही है। अब हमें रैम्पेजिंग डेविल गॉड को दिखाया जाता है जो कि बीस्ट से फाइट कर रहे थे। अब वो रोड स्ट्रेंज बीस्ट भी यहाँ पे चिल्ला कर क्या था कि तुमने मुझे एंगर कर दिया है। अब यहाँ पे फाइट को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे साइड में फाइट हो रही है और ये उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। अब यहाँ पे रैम्पेजिंग डेविल गॉड को भी इसकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे फाइट कंटिन्यू हो रही होती है उसने 300 वर्ड्स को सीख लिया होता है और ऐसे ही उनमें फाइट होने लगती है। स्ट्रेंज बीस्ट पे वो भारी लगने लगता है और यहाँ पे उस पर अटैक होने लगता है। रैम्पेजिंग गॉड उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको कैसे भी करके मार दो और सभी लोग उसको मारने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी 12 ग्रेट बीइंग्स आ जाते हैं जो कि रैम्पेजिंग डेविल गॉड को घेर लेते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है ड्राई वांडरनेस को, जहाँ पर लू फेंग आया हुआ था और वहीं पे कई सारे बंदे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि हमें वहाँ पे फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और जायंट मैन में हो रही होती है। वहाँ पर समझ लो तो वो कंपटीशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे लू फेंग ने उसको हरा दिया होता है, वो उसको नहीं असिस्ट कर पा रहे होते हैं।
जिसको देखकर वो सभी बच्चे खुश हो गए होते हैं कि अंकल मिस्टी वे तो बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ पे लूफेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि जो मो ई। अब यहाँ पे लूफेंग को यहाँ पे रहते हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लूफेंग ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे जानी होती हैं जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन में होती है, जो कि देखा जाए तो वर्ल्ड ऑफ जिन बहुत ही इनॉर्मस है। लूफेंग यहाँ का एक्चुअल मेंबर्स नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि वर्ल्ड ऑफ जिन की जो डायमीटर है वो एटलीस्ट 8 ट्रिलियन लाइट ईयर्स की है, जो कि एक मिनिएचर यूनिवर्स के लिए बहुत ही बड़ी है। बाहर से भले ही छोटा था लेकिन अंदर से ही बहुत बड़ी थी। अब लूफेंग वहाँ पे बच्चों की तरफ देख कर कहता है वर्ल्ड ऑफ जिन तो सच में इनक्रेडिबल है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ के सारे बच्चों को, जो कि बच्चे पैदा ही होते हैं तो अनडाइंग बन जाते हैं। जब मैच्योर होते हैं उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर वो अपने टाइम को अच्छे से इसमें लगाएं तो एक भी कोई भी लॉ को मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप को ट्रेन करके यूनिवर्स नाट्स तक में जा सकते हैं। यहाँ पे लॉ मास्टर मतलब यूनिवर्स मास्टर थोड़ा सा बनना डिफिकल्ट होता है, लेकिन देखा जाए तो 100 में से एक ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे लॉ नाइट्स मतलब यूनिवर्स मास्टर बन सकते हैं। ये उनमें से एक बन सकता है। और लूफेंग इन सब के बारे में जानने लगता है और लूफेंग भी हैरान हो गया था कि यहाँ पर की पावर तो बहुत ज़्यादा है। अब 6ठा दिन हो गया था। लूफेंग कहता है कि नॉर्दर्न विंड मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। तो ये सुनकर नॉर्दर्न विंड कहते हैं कि इतना ही जल्दी क्या तुम अपने ट्रैवल को कंटिन्यू करने वाले हो? तो लूफेंग कहता है नहीं, मैं मिलिट्री को ज्वाइन करने वाला। तो वो भी हैरान हो जाते हैं। तो लूफेंग कहता है हाँ, मैं बहुत ही लंबे समय से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ मिलिट्री को ज्वाइन करने को, मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा। अब लूफेंग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिन के बारे में कई सारी, जहाँ पे उसे मिलिट्री के बारे में पता चली थी। अब यहाँ पे लूफेंग को मैजेस्टी और वू के बारे में पता था, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ही पहले इसके बारे में जान लिया होता है। यहाँ पे उन सब के बारे में वो बताने लगते हैं और ऐसे ही करके टाइम पास होने लगता है। हमें बताया जाता है वर्ल्ड ऑफ जिन, जहाँ पे किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेट करना है तो मिलिट्री में जा सकता है, वहाँ पे फाइट को कर सकता है, वहाँ पे उसे सुप्रीम टूटवेस भी मिल सकता है जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये एक ऑर्डिनरी आउटफोर्स होते हैं ट्रू गॉड्स की। और यहाँ पे जितने भी लोग आर्मी को ज्वाइन करते हैं उन्हें ये सब मिलिट्री पॉइंट से उन सबको बाय किया जा सकता है, लेकिन वहाँ सब की जो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ही हाई होती है। 99% ऑफ रेड विंग्स वहाँ पे जाते हैं, इंक्लूडिंग ट्रू गॉड्स भी मिलिट्री में ज्वाइन करते हैं, और ताकि वो वहाँ पे अपनी मिलिट्री में प्लेस को अर्न कर सके। अब नॉर्दर्न विंड कहते हैं कि क्या तुम सच में मिलिट्री में जा रहे हो? तो कहता रुको, हमारी ट्राइब्स के ग्रुप्स भी वहाँ पे जा रहे हैं, तुम हम सबको ज्वाइन कर सकते हो तो हम सब साथ में जा सकते हैं। तो लूफेंग भी हैरान हो जाता है और कहता है ओ ऐसी बात है, तो फिर तो मैं आपके साथ ही यहाँ पे ज्वाइन होने वाला हूँ। अब लूफेंग फैसला करता है कि वो इन्हीं के साथ जाएगा ताकि वो उन सबको ज्वाइन कर सके। अब यहाँ पे ऐसे कई सारी बातें होने लगती है जहाँ पे वो सब सारी चीज़ें बताने लगते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अब प्राइमा केओस सिटी लीडर को सारी चीज़ें बता देता है कि आखिरकार उसने अभी तक क्या क्या जाना है, और सारी चीज़ें अपने सारे लोगों को बता देता है, जो कि मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, आप पहले से ही जान चुके हो। बस इतना समझ लो कि लूफेंग उन्हें बताता है कि वर्ल्ड ऑफ जिन बहुत ही पावरफुल है, हम सब वहाँ पे बहुत ही कमज़ोर हैं। ऐसा कि समझ लो कि हम लोग केज में रहने वाले हैं और वहाँ का एरिया बहुत ही पावरफुल है, जबकि लूफेंग ने उन्हें अपनी सारी चीज़ें दे दी होती है। तो ऐसा तो होना ही है। अब पता चलता है कि यहाँ पे जो 200 यूनिवर्स सुप्रीम जितने भी बेंग्स गए होते हैं उसमें से 120 मारे जा चुके थे, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही सर्वाइव कर पाए थे। लूफेंग भी उन्हीं में से होता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है आर्मी का जो पार्ट में जो होता है ना ज्वाइन करने का, उसमें सिर्फ 95% ही यहाँ पे होता है कि आप में से सिर्फ 95% ही यहाँ पे पास हो सकते हैं। अब सब लोग पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे ही प्राइमा क्यूरियोसिटी उन्हें आगे बताने लगते हैं कि अगर वर्ल्ड ऑफ जिन में आपके पास एक आयरन इनहेरिटेंस मिल जाए तो आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो सब इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो इन्हीं सब के बारे में बता रहे थे, आर्मी सिस्टम के बारे में, जहाँ की आपको पहले ही पता चल चुका होता है। यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि आर्मी वालों को इनहेरिटेंस, इंफॉर्मेशन, सुप्रीम टूटवेस ये सभी दिए जाते हैं। आप
लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स ओशन में किसी भी ट्रू गॉड सुप्रीम टू 12 लेवल की जो ट्रेजर होती है वो रेयर मानी जाती है, लेकिन असल में जो वर्ल्ड ऑफ जिन में मौजूद है ना, यहाँ पे जो सुप्रीम टू 12 है ना वो ऐसे ही बिकते रहती है। मतलब यहाँ पे रेयर माना जाता है, यहाँ पे ऐसे ही खुलेआम दिया जाता है। अगर आप आर्मी में अच्छे से कंट्रीब्यूट करोगे यहाँ पे वो सब इन सब के बारे में सोचने लगता है। हमें सीन चेंज का वर्ल्ड ऑफ जिन ड्राई विल्डरनेस टाइप को दिखाया जाता है। यहाँ पे लू फेंग अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा, और यहाँ पे वो कहता है अगर तुम ट्रू गॉड बन के नहीं आओ तो वापस मत आना। यहाँ पे ऐसे ही उनमें हंसी में बात होने लगती है, जिसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो लोग आर्मी में जाकर ज्वाइन कर सकें। और लोग नॉर्दर्न विंड के जो बैटलशिप होती है उसके शहर से वो वहाँ निकल जाते हैं, और थोड़ी देर बाद ही बैटलशिप वहाँ पे आ जाता है, जिसके केबिन के अंदर 800 लॉफ्टी बॉडीज होती है। कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के छोटे बॉडीज होते हैं। अब लू फेंग भी उन सब की तरफ देख रहा होता है, देख पा रहा होता है कि वो सभी बहुत ही पावरफुल थे। लू फेंग तो जानता था कि अभी उसके लिए रास्ता और भी बहुत ही करीब आने वाली है। लू फेंग आगे जाने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो सभी लू फेंग को घूर रहे होते हैं, जिसको देखकर नॉर्दर्न विंड कहते हैं कि तुम घूर किसको रहे हो, यहाँ तक कि मैं भी अकेला मिल्की वे का सामना नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या नॉर्दर्न विंड मास्टर भी यहाँ पे उसका सामना नहीं कर सकता। नॉर्दर्न विंड मास्टर एक ट्रू गॉड होते हैं जो कि लू फेंग का सामना नहीं कर पाता, और उस वक्त जब लू फेंग स्पार कर रहा होता है यही होता है। और यहाँ पे इन दोनों में एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ चुकी होती है, क्योंकि नॉर्दर्न ट्रू मास्टर एक ट्रू गॉड लेवल होने के बाद भी यहाँ पे लू फेंग उसको संभाल पा रहा होता है। लू फेंग यहाँ पे चुपचाप उन सबकी बातों को सुन रहा होता है, और यहाँ पे इन सब की बातों से लू फेंग को पता चलता है कि वहाँ पे असल में एक इनविंसिबल ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस लेवल को पाना है। यहाँ पे इन सब के बारे में होता है। अब यहाँ पे नॉर्दर्न विंड कहता है ट्रू गॉड तुम सबका यहाँ पे विल होना चाहिए, मतलब एम होना चाहिए ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस बनना। अब यहाँ पे लू फेंग को समझ आ जाता है कि ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस जो कि उस परमिशन से मिली होती है असल में ट्रू गॉड का ही होता है, ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस, मतलब उससे एक लेवल आपे। यहाँ पे एंशिएंट बैटलशिप आगे जाने लगती है वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर, ताकि वो आर्मी में ज्वाइन हो सके। अब नॉर्दर्न विंड मास्टर सबको बताते हैं कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर यहाँ पे ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके खतरों का सामना तुम सबको सामना करना पड़ेगा। लू फेंग भी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो उसके ओपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेन बेस्ड की तरफ से वहाँ पे कई सारे ट्रू गॉड्स हैं, उनमें 3 ट्रू गॉड्स ऑफ वॉर स्पेस भी होते हैं। अब यहाँ पे ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस देखा जाए तो स्पेस के साथ मेडल नहीं करते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए फाइट किया करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ट्रू गॉड्स ऑफ ड्राई वाइल्डनेस में 1000 ट्रू गॉड से, वहीं पे 9 स्मोक मार्स में 10,000 ट्रू गॉड से। लू फेंग यहाँ पे सोचकर हैरान हो जाता है कि जब ऐसे ट्राइब के पास इतने सारे यहाँ पे ट्रू गॉड्स है तो न जाने आर्मी के पास कितने ही ट्रू गॉड्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो ट्रू गॉड्स मतलब होता है यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ ट्राइब में ही इतने सारे ट्रू गॉड्स मौजूद है, जबकि ह्यूमैनिटी के यूनिवर्स ओशन ओरिजिनल यूनिवर्स में सिर्फ कुछ ही 10-20 ही ट्रू गॉड्स मौजूद थे। यहाँ पर तो हजारों से बात हो रही है, उससे कम तो हो ही नहीं रही है। अब यहाँ पे 3 महीने और बीत जाते हैं और वो लोग ईस्ट आर्मी कैंप में आ जाते हैं। लू फेंग भी ईस्ट आर्मी कैंप में ही ज्वाइन होने वाला है। वो आर्मी कैंप बहुत ही बड़ा होता है, वो आगे जाने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे वॉरियर्स और लू फेंग भी होते हैं, जहाँ पे वो सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो 100 मिलियन किलोमीटर लंबे होते हैं। लू फेंग उन सब की तरफ देख रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे मशीन टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ तो फ्लाइंग बीस्ट भी होते हैं। वहाँ पे मशीन्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो सोल्जर्स को बिल्ड कर सके, जैसा कि ऑटमर्स। और यहाँ पे हमें बताया जाता है नॉर्दर्न ट्रू रॉक मास्टर के द्वारा कि मशीन्स ये इतने ज़्यादा है कि इनको ग्रुप्स में यूज़ किया जाता है, जो कि आसानी से किसी भी ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस को मारा जा सकता है। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस तक को मारा जाता है, लेकिन इसके लिए तो उन्हें 10 मिलियन ट्रू गॉड्स की ज़रूरत होगी इसको चलाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा होगी। तो लू फेंग भी समझ जाता है कि यहाँ पे स्मॉल मशीन्स भी बहुत ही पावरफुल होती है ऑटमन्स की। और यहाँ पे देखा जाए तो 100 ट्रू गॉड्स तो एक को चलाने के लिए ही होते ही हैं, और इन सब के कारण ही वो उन सबको रोक सकते हैं। बताया जाता है कि ट्रू गॉड्स और यहाँ ट्रू गॉड ऑफ वॉर मशीन्स अपने मशीन्स को बहुत ही यूज़ करते हैं। ये मास प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ताकि वो अपने आप का सुरक्षा कर सके। जिसके बाद लू फेंग सोचता है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल है। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्स ब्रोकन था, नहीं तो वो हमेशा उसमें रहता। और
लूफेंग सोचने लगता है कि ये बहुत ही क्रूएल है कि इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ वर्ल्ड ऑफ जिन में ही है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या वो लोग कैंप में ज्वाइन कर पाएंगे या फिर नहीं, और आगे क्या लूफेंग आगे क्या करने वाला आर्मी कैंप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।